झुम्पा, तुझे कितनी बार कहा है खाना टाइम से खा लिया कर। होता है, बस ये साफ कर लूं। अच्छा चल ठीक है। और ये हिना ना ना रात भर सोती है ना सोने देती है, अब जाके सोई है तो मैं सोचती हूँ थोड़ी सी झपकी मैं भी मार लूँ। निखिल आने वाले होंगे, तुमको खाना खिला देना। होता है। चल और तू भी खा ले जल्दी। होता है। लेकिन तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ना? अरे बच्ची है ये, तुमने इसके साथ। अरे झूठ बोल रही है, मैंने उसको छुआ तक भी नहीं है। जितना मैं तुमको जानती हूँ ना उससे कहीं ज्यादा इसको जानती हूँ। ये मुझसे झूठ नहीं बोल सकते निखिल। तुम उसको जानो, लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं पड़ सकता। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है बस। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा पति हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? सर, ये वो यहाँ ट्रक है। गाड़ी चेक करो। ये सर। क्या है गाड़ी में? कुछ नहीं सर। चल दिखा दिखा दिखा। उधर बॉक्स में देखो। सर, ये तो ड्रग्स है। ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था ना? कर रहा था क्या नहीं? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। हम तो सिर्फ ड्राइवर है। कौशल ने बोला था हिमाचल सामान डिलीवर करने के लिए, हमें थोड़ी पता होगा इसमें क्या छिपा था। कहाँ है कौशल? साहब यही मीरा रोड में रहता था। क्या वो? सर, वो निकल गया। पुलिस के लिए उस गारमेंट फैक्ट्री से जुड़ा कोई भी राज ढूंढ पाना अब नामुमकिन सा हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी भर ही जाता है। उस गारमेंट फैक्ट्री का सच पुलिस के सामने शायद आने ही वाला था अब। सर, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। क्या हुआ? मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। बड़े सर किधर है? क्या हुआ? मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा मिसकैरेज हो गया। लोज ने आपके साथ कुछ किया? नहीं सर।
मुझे लगता है कि वहाँ मेरा किसी ने रेप किया। लगता है मतलब? क्या आपको पता नहीं आपके साथ रेप हुआ या नहीं? सर मैं बेहोश थी। किसने किया आपको बेहोश? देखिए डरिए मत, जब तक आप हमें खुल के नहीं बताएंगे हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। सर मेरे पति यूएस रहते हैं, अभी 5 महीने पहले ही गए। वहां जाने के बाद वो सारी चीजें अरेंज करने वाले थे, इसलिए मैं इंडिया में ही रुक गई। सर उनके जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने 5 महीने तो कैसे तैसे निकाल लिए, लेकिन बाद में मुझे लगा कि हमारा पहला बच्चा है, हम दोनों को साथ होना चाहिए। मृणाल छुट्टी बिल्कुल भी नहीं है, और अगर मैं इंडिया आया तो नौकरी चली जाएगी। सर मैं अपने पति के पास जाना चाहती थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। तुम यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो वहाँ आ सकती हूँ ना। अरे अभी अभी तो तुम्हारा यूएस का वीजा रिजेक्ट हुआ है। तुम प्लीज बात तो करो उससे। ठीक। क्या हुआ? किससे बात करने के लिए कहा था आपके पति? गारमेंट फैक्ट्री वाले दर्पण से। दर्पण से क्यों? वो इलीगल तरीके से लोगों को यूएस भेजता है। कबूतरबाजी से? हाँ, इसलिए मैं उससे मिलने गारमेंट फैक्ट्री गई थी। आप पक्का इस हालत में वहां जाना चाहती हैं? हाँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो मेरा पति मेरे पास हो। ठीक है फिर, ये देखिए, हम आपको पनामा के जंगल क्रॉस करवाएंगे, उसके बाद मेक्सिको पहुंचाएंगे, मेक्सिको से फिर यूएस बॉर्डर। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने में अच्छा खासा रिस्क होता है। हाँ, मैं समझती हूँ। देखिए सफ़र काफ़ी मुश्किल भरा होता है, कई बार ट्रक्स के अंदर, ऑयल टैंकर्स के अंदर छुप छुपा के जाना होता है। तो हम अक्सर ऐसा करते हैं कि नींद का इंजेक्शन दे देते हैं ताकि तकलीफ बहुत कम हो। और आपकी हालत देखकर ऐसा लगता नहीं कि हमें वहाँ जाके रिस्क लेनी चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ एक बार यहीं पैच टेस्ट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ठीक है। ओके, तो ये आपको इंजेक्शन लगा देंगी? मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मृणाल क्या क्या हुआ? तो तब क्यों नहीं आए आप हमारे पास? मेरे पति लीगल तरीके से यूएस गए थे। अगर पुलिस को पता चलता तो वो उन्हें वापस बुला लेती। कहते हैं गलत काम का गलत नतीजा होता है, लेकिन मृणाल के पति की गलती की सजा इतनी बड़ी होगी उसने सोचा नहीं था। मृणाल की शिकायत के बाद पुलिस ने उस गारमेंट फैक्ट्री का पूरा सच जानने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सर उस गारमेंट फैक्ट्री के खिलाफ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मृणाल के बयान से तो ये साफ है कि उस फैक्ट्री में उसके साथ रेप हुआ था। सर चलकर दर्पण को उठा लेते ना। लेकिन ये साबित कैसे करेंगे कि मृणाल का रेप वहां पर हुआ था? जब मृणाल का रेप वहां हुआ वो इस डर से हमारे पास नहीं आई
क्योंकि उसका पति इलीगली यूएस गया। लेकिन सर उस फैक्ट्री में कबूतरबाजी होती है, इस बिना पर रेड तो डाल सकते हैं वहाँ पे। कबूतरबाजी के लिए हम लोग वहां पर रेड भी मार लें, लेकिन बाकी जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं उसे कैसे साबित करेंगे? ये मत भूलो कि मृणाल का रेप वहां हुआ था, और मृणाल एक वाहिद लड़की है जिसने उस गारमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जो है कंप्लेन की है। सबसे पहले तो उसका पति फंसेगा क्योंकि वो इलीगली यूएस गया था। पहले इस गारमेंट फैक्ट्री के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लें, फिर एक्शन। आई एम वेरी सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है। गलती की सजा तो जरूर मिलेगी। गलती की सजा तो मुझे मिल गई है सर। दर्पण ने तुम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट दिया था? कोई भी डॉक्यूमेंट, टिकट वगैरह? नहीं सर, हमारे हाथ में तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था सर। हम 5 लोग एक साथ गए थे, उनमें से एक ही बंदा था जिसके हाथ में सब कुछ था। पैसे कैसे दिए थे उसे? सब पैसे सब कैश में दिए थे। और दर्पण के बारे में किसने बताया था तुम लोगों को? नंदन भाऊ ने। सर, अंजलि को इकबाल से प्यार हो गया था और इसीलिए हम लोग उसको उसके भाई के पास यूएस भेजना चाहते थे, पर अंजलि का वीजा नहीं हो पा रहा था, और जिसके लिए मैंने दर्पण भाई से मदद भी ली थी। अंजलि गई थी मिलने के लिए उनसे, पर वापस आके अंजलि ने सुसाइड कर लिया था सर। आप लोगों को अजीब नहीं लगा कि गारमेंट फैक्ट्री से आने के बाद उसने सुसाइड कर लिया? हो सकता है वहां पर उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। हमने तो यही सोचा था कि शायद अंजलि खुद यूएस नहीं जाना चाहती है और हम दोनों से जबरदस्ती भेज रहे थे, इसीलिए उसने शायद आत्महत्या कर ली हो। और आज तक हम लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पाए। ये दर्पण ने आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए थे? डॉक्यूमेंट्स? नहीं। इस अंजलि के केस को अच्छी तरह से खंगालो, उसके मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन रिकॉर्ड, सब कुछ। जी सर। सर अंजलि ने गारमेंट फैक्ट्री जाने से पहले इकबाल को 4 बार कॉल किया था, और रात को तकरीबन 10 बजे इकबाल ने अंजलि को 12 कॉल किए थे, जिसमें से एक ही रिसीव हुआ था। और कुछ? सर इकबाल के मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंग वो उस रात गारमेंट फैक्ट्री के पास ही था। उसके बाद अंजलि के घर के पास गया था, तकरीबन रात 1 बजे तक वो वहीं था। इकबाल, क्या हुआ था उस रात को? अंजलि का पीछा कर रहे थे ना तो 12 मिस कॉल दिए थे तुमने। सच सच बोलना। सर मैं अंजलि से बहुत प्यार करता था सर। उस दिन अंजलि का कॉल आया था मेरे पास। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं यूएस नहीं जाना चाहती, प्लीज कुछ करो। अंजलि तेरे घर वाले हम एक साथ नहीं रहने देंगे, चल भाग चलते हैं। ठीक है। अंजलि अपना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलने के लिए तैयार थी। सर हमने प्लान किया था कि वो फैक्ट्री से सर सीधा मेरे पास आएगी। सर मैंने टिकट्स बुक कर लिए थे दिल्ली की तरफ, सब रेडी था। सर मैं गारमेंट फैक्ट्री के बाहर उसका वेट करता रहा सर, वो आई नहीं सर। उसके बाद मैंने इतने सारे उसे कॉल्स भी किए थे सर, लेकिन उसने तुम्हारा एक ही कॉल रिसीव किया। क्या कहा था उसने? हेलो। अरे अंजलि कहाँ हो तुम? लेट हो रहे, ट्रेन का टाइम हो रहा है। इकबाल, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। अंजलि हुआ क्या? अंजलि ने इकबाल से कहा था कि अब वो उसके लायक नहीं। इसका मतलब गारमेंट फैक्ट्री में उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ था। नहीं, दर्पण भाई ऐसा कुछ गलत कैसे कर सकते हैं? कर भी सकते हैं। इनफैक्ट एक लड़की आई है हमारे पास रेप कंप्लेंट लेके, और 5 केसेस हैं हमारे पास जिनका लिंक कहीं ना कहीं उस गारमेंट फैक्ट्री से है। आप लोग सिर्फ कंप्लेन कीजिए, अगर उसने किया है नहीं किया है हम उससे गुलवा लेंगे। दुबे अच्छे से तलाशी लो। सर। यहाँ बॉक्सेस में चेक करो। अरे देखो क्या है।
क्या कर रहे हैं आप लोग? और वहां उस कमरे में भी चेक करना। आप लोग ऐसे नहीं आ सकते। ये रहा सर्च वारंट। देखो क्या मिलता है। सर, सर यहाँ कबूतरबाजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। सर, हाँ ये मिला। सर मुझे नहीं पता ये सब यहाँ कैसे आया। क्या है ये? वो मैं लाया था साहब, इनके लिए। साहब वो सिंह टूर्स एंड ट्रैवल्स को। हेलो। हेलो, मुझे यूएस जाना है। मैं यूएस में जॉब के लिए जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे सर्टिफिकेट में थोड़ा प्रॉब्लम है। हो जाएगा, हम आपको मैक्सिको के रास्ते यूएस भेज सकते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा खतरनाक है इसलिए कई बार बेहोश करना पड़ता है। तो एक बार टेस्ट कर लें ताकि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। ठीक है। तो तुम हो जो लड़का बन के लड़कियों का रेप करती है और तुम्हारा पति दर्पण तुम्हारा साथ देता है। लेके जाओ इसे। तुम्हारे उस शंकर की मदद से सिंह टूर्स और ट्रैवल्स का लैंडलाइन एक्टिवेटेड रखते थे और जितने भी इलीगल काम है जैसे कबूतरबाजी और स्मगलिंग वो किया करते थे। 2 साल से वो दुकान बंद थी। मुझे कहीं से पता चला कि उस दुकान का मालिक सिंह उस दुकान को बेचना चाहता, इसीलिए उसे रेंट पर नहीं चढ़ा रहा था, खाली रख रहा था। वो प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने का इंतजार कर रहा था, इसलिए हमने वहां से अपना काम करना शुरू कर दिया। देखो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। 7 फाइलें हैं मेरे पास और 5 केसेस और भी हैं। अभी से कुछ दिन पहले नम्रता नाम की एक लड़की जो तुम लोगों के गारमेंट फैक्ट्री में काम किया करती थी। हाँ, मुझे लड़कियां पसंद है। मैं और खुशी शुरू से ही पार्टनर है। समाज को दिखाने के लिए तुम दोनों ने शादी की। हाँ, मेरे और खुशी के बीच में डील हुई थी कि शादी के बाद हम दोनों अपने अपने पति के साथ रहेंगे, लेकिन हमारा रिश्ता कायम रखेंगे। और तुम्हारा पहला पति निखिल? मैं उससे खुश नहीं थी। उसके बूढ़े माँ बाप गाँव में रहते थे, अपनी कमाई का आधा हिस्सा वो उनको भेजता था। और वैसे भी शुरू से मुझे झुम्पा पसंद थी।
मैंने उसका रेप किया और सारा इल्ज़ाम निखिल पे डाल दिया। निखिल वो सदमा बर्दाश्त नहीं। अंजलि का रेप भी तुम नहीं किया? बोलो। उसको इलीगल तरीके से यूएस जाना था, लेकिन फिर वो यूएस नहीं जाके अपने घर वापस चली गई। और घर जाने के बाद जब वो रेप का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसने अपनी जान ली, सुसाइड कर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लोग तुम्हें देवी मानते हैं, तुमने एक राक्षस जैसा काम किया। क्या करूं सर, लड़कियों का शौक है मुझे। अब अपने शौक जो है ना, जेल में पूरे करो। गरिमा का पर्दाफाश होते ही और भी लड़कियां सामने आईं। गरिमा और दर्पण को 12 लड़कियों के रेप और नम्रता और चंदा के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया गया। सोचिए ना, अगर पहले की किसी लड़की ने कंप्लेंट कर दी होती तो आज न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। आज अंजलि, नम्रता, चंदा जिंदा होती। हमारा समाज कुछ भी गलत होने पर औरतों को ये क्यों सिखाता है कि अपने पर संयम रखो, कुछ मत बोलो, चुप रहो। ये सीख सबसे गलत है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो अपने मुंह पर ताला मत लगाइए, बोलिए, क्योंकि एक के चुप रह जाने पर अपराधी का मनोबल बढ़ता है और वो एक के बाद एक अपराध करता जाता है। कहते हैं यहाँ हर चेहरे पर एक नकाब चढ़ा है। जो चेहरा बहुत मासूम सा लगता है, हो सकता है उसके पीछे एक बहुत ही शैतानी दिमाग छुपा है। कब, कहां और कैसे किसी को अपराध अपने गिरफ्त में ले ले, कोई कह नहीं सकता। अगर हम एक बार भी गलत रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं तो उसके बाद सब कुछ तय है कि गलत ही होता जाता है। इसलिए जरूरी है कि हमेशा हम कानून के दायरे में रह के सब काम करें, क्योंकि कानून का दायरा एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे लांघने पर बदनसीबी का शिकंजा जिंदगी के गले पर कसता जाता है। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार पर महसूस कराता है कि वो अबला है। उनके मन में बचपन से एक छाप पड़ी होती है कि वो एक लड़की है, वो कमजोर है, वक्त आने पर किसी हैवान का वो सामना नहीं कर सकती और अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो वो चुप रहे, गरिमा बनाए रखे। फिर ये तो संसार का नियम है कि एक दुर्बल किसी ना किसी पापी के पाप का निशाना बन ही जाता है। नमस्कार। आपने इस एनजीओ में आके यहाँ की औरतों का मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए गरिमा जी, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जो ऐसे निस्वार्थ समाज की सेवा करते हैं। अब तो बस यही लोग हमारा परिवार है। गरिमा ताई सचमुच में देवी है, हमेशा हमारी मदद करती हैं। अगर गरिमा ताई नहीं होती ना तो मेरा बेवड़ा पति मुझे और मेरे बच्चे को जान से मार डालता। हर औरत के अंदर ना दुर्गा का रूप होता है। जिस दिन अपनी उस शक्ति को पहचान लोगी ना, किसी में हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे साथ कुछ भी करने की। अब यहीं पे खड़े रह के बातें करेंगे, आइए नेता जी। माल लोड करो। क्या करती है? ऐसे नहीं। ठीक है। और प्रभा, उस गारमेंट फैक्ट्री के बारे में कोई अपडेट? सर काफ़ी टाइम से नज़र बना के रखा हूँ उस गारमेंट फैक्ट्री पर, लेकिन वहाँ कुछ टेढ़ा काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा सर। और काम इतना सीधा होता तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नज़र बनाए रहो और ख़बर देते रहो। ठीक है सर। आई बहन जी, आई, बैठिए बैठिए आप।
अरे झुम्पा, कहाँ रह गई? आई चलिए, चलो चलो हल्दी लगाना शुरू करो। अच्छा काजल ताई, हमें शादी करके भूल तो नहीं जाओगी? चल अरे ऐसे कैसे भूल जाएगी? हम भूलने थोड़ा ना देंगे, और वैसे भी तुझे तो इसके साथ दहेज में भेजेंगे। कम से कम 10,000 रुपए। इतना ज्यादा? हमारी दोस्त को हमसे छीन रहे हो, ये तो बहुत सस्ता हुआ। अरे ठीक है, अच्छा ठीक। इतने ज्यादा रुपए देने की क्या जरूरत थी? तुम अभी तक वही सोच रही हो? तो तुम ही बताओ ना, कैसे करूं मैं ये सब मैनेज? अरे यार, तुम्हारा ये क्या रोज का नाटक है? क्या चाहिए तुम्हें? खुशी चाहिए, सुकून चाहिए। ये जो पैसे उधर उधर बर्बाद करते हो ना, घर में लाके दो ना। मेरी भी जरूरतें हैं, मुझे भी घर चलाना होता है, मेरे अपने भी शौक है। अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या चाहिए तुझे? गर्मी में ना जान जलती है मेरी। एसी चाहिए घर में, साफ पानी पी सकूं उसके लिए फिल्टर चाहिए। कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रही हूँ ना मैं तुमसे। देख, मैं जितना कर सकता उतना कर रहा हूँ तेरे लिए। तुझे बहुत दिक्कत है ना, जा अपने आए के घर। काजल बेटा, 2 बर्तन साथ में होंगे तो खनक तो उठेगी ना। अरे निखिल ने तुझसे गुस्से में कह दिया कि आई के पास चली जा। इसका मतलब ये तो नहीं ना बेटा कि तू अपना घर पति सब छोड़ के आ जाएगी। मम्मी, निखिल मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते मम्मी। पत्नी हो ना उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है जानने का हक है ना मुझे। वो कितना कमाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ उड़ाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं बताते। अब तुम्हें बताओ कैसे चलाऊंगी घर में? बेटा सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। काजल, 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 देखो, जो भी हुआ है सब भूल जाओ। मैं वादा करता हूँ कि अब से पैसा कहीं नहीं बर्बाद करूंगा। अब जो भी कमाऊंगा तुम्हारे हाथ में लाकर रखूंगा। अब तो हमारी गुड़िया भी आ गई, तो प्लीज इसके लिए मान जाओ। अरे कैसी है तू? बस आप ही का नाम लेती है गरिमा ताई। इतनी बड़ी हो गई है ये। गरिमा ताई, वो पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ क्या? मधु, ये लो। धन्यवाद ताई। खूब पढ़ाओ इसे। जब एक आदमी पढ़ता है ना तो सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारता है, लेकिन जब एक औरत पढ़ती है तो पूरे समाज को सुधारती है। किसी भी बात की टेंशन मत लेना तुम। हाँ, चलो।